पशुपालक भाई अपनी भैंस को ज्यादा हरा चारा खिलाते हैं, अपने पशु की दूध की फैट कैसे बढ़ा सकते हैं या आपके पशु की फैट कम आ रही है। देखो ये डिपेंड करता है आपके पशु के खुराक पे। इन्हीं को पता होती है जो प्रैक्टिकली डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर अपने पशु की फैट 2-3 बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने पशु की फैट दुगनी कर सकते हैं या फिर 5 है तो 10 कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और जो भी ऐसा आपसे कहता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। ये चीजें प्रैक्टिकली होती हैं और ये उन्हीं को पता होती हैं जो प्रैक्टिकली डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप अपने पशु की फैट कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी 3 आ रही है या 4 आ रही है या 5 आ रही है तो 6, 7, 8 आराम से हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको अपने पशु की फैट कैसे बढ़ानी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पशु से संबंधित और लॉन से संबंधित हम वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, वहां शॉर्ट वीडियो में हम अच्छी जानकारी आपको देते रहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फैट बढ़ती कैसे है। तो दोस्तों, फैट बढ़ने के लिए कुछ बेसिक से फंडा होते हैं। वो यह कि अगर आप अपने पशु को सूखा भूसा खिलाएंगे तो आपके पशु की फैट अच्छी आएगी। और होता क्या है कि पशुपालक भाई अपनी भैंस को ज्यादा हरा चारा खिलाते हैं, इस चक्कर में उनकी फैट कम हो जाती है। कि आपको अपने पशु की फैट कैसी बढ़ानी है। देखो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके पशु के खुराक पे। आप उसको क्या खाने के लिए देते हैं, कब खाने के लिए देते हैं और कितना खाने के लिए देते हैं। दोस्तों, आपको कैसे देना है और मैं कैसे देता हूँ, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मान लीजिए अभी आप अपने पशु को 60% हरा चारा और 40% सूखा भूसा देते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पशु का हरा चारा कम करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि हरे चारे से दूध तो बढ़ता है, फैट सबसे ज्यादा कम आती है। अपने पशु को 30 से 40% हरा चारा देना है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप अपने पशु को इन ठंडियों में पानी पिलाते हैं तो आपको अपने पशु को गुनगुना पानी पिलाना है या ताजा पानी पिलाना है। इससे होगा क्या कि आपका पशु भरपेट पानी पिएगा, और जब वो भरपेट पानी पिएगा और मन से पानी पिएगा तो फैट भी ज्यादा देगा। और तीसरा सबसे मुख्य कारण यह होता है दोस्तों कि आप अपने पशु को मारते पीटते हैं, उसे डांटते हैं या फिर उसे स्ट्रेस में रखते हैं। ऐसे वातावरण या ऐसे माहौल में रहता है, इस चक्कर में वो अपनी फैट घटा देता है। हाँ, और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहती है दोस्तों कि जब भी आप अपने पशु को लगाते हैं तो आप पहला दूध लगाते हैं और लास्ट का दूध उसके बच्चे के लिए छोड़ देते हैं, बल्कि लास्ट के दूध में ही फैट रहती है। आपने अभी इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो देखी होगी कि एक ही दूध से 2 फैटे कैसे निकाले। अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि आप एक ही दूध से 2 फैटे कैसे निकाल सकते हैं। आपको अपने पशु का लास्ट का दूध जरूर निकालना है। अपने पशु के बच्चे को पहले छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद आप अपने पशु को लगाने बैठे तो उसके लास्ट तक का दूध निकालें। मतलब एक बार ट्राई करना, लास्ट का पूरा दूध निकालना, आपको फैट में इंक्रीजिंग मिलेगी। ना मिले तो मुझसे आके करना। 5वीं बात, अपने पशु को दाना, फिर दाने में आप जो भी देते हैं वो लगाने के पहले देते हैं तो एक बार लगाने के बाद देकर देखिए, इससे भी फर्क पड़ता है। और दोस्तों, सरसों की खल, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। आप अपने पशु को सरसों की खल दीजिए। आप उसको 3 किलो आहार देते हैं एक टाइम में, तो उसमें आधा किलो या 700 से 800 ग्राम आप उसमें सरसों की खल जरूर ऐड करें, क्योंकि इससे फैट 100% बढ़ती है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैंने खुद अपने पशु पे यूज किया है उसका, तब मैं आपको बता पा रहा हूं। तो इसमें भूमिका रहती है सूखे भूसा की। आप अगर अपने पशु को 3 टाइम खाने के लिए देते हैं तो उसमें से एक टाइम प्योर सूखा भूसा दीजिए। आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन में ही आपके पशु के फैट में फर्क लग जाएगा। हाँ, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप कहीं ऐसे दूध देते हैं जहां मशीन से चेक होता है, या डेयरी पे दूध देते हैं या फिर किसी दूधिया को दूध देते हैं, तो एक बार उसकी मशीन चेक जरूर कर लें। आज के समय में हो क्या रहा है कि वो फैट दबा के रखते हैं, मतलब फैट को माइनस कर देते हैं। जैसे आपकी फैट होगी 5, तो उसमें 2 शॉर्ट किए होंगे वो, तो उसमें दिखेगी आपको 3, तो आपको लगेगा अरे मेरे पशु की फैट तो बहुत कम आ रही है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, वो शॉर्ट किए होते हैं। तो आप एक बार उनकी मशीन चेक जरूर कर ले, फिर वो आप कहीं से भी दें और कहीं भी दे रहे हो। हाँ, सरकारी अगर डेयरी है तो उसमें ये काम नहीं होती, क्योंकि उसकी मशीन ऊपर से सेट होती है। लेकिन जो प्राइवेट मशीनें लिए रहते हैं वो फैट शॉर्ट कर लेते हैं। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि आप उनकी एक बार मशीन चेक जरूर कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए या फिर 42 लाख रुपए का लोन चाहिए या 8,40,000 रुपए का लोन चाहिए, कैसे मिलेगा, इसकी पात्रता क्या होगी, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, मैंने डिटेल में यूट्यूब चैनल पे बताया है। आप वहां जाकर देख लो, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना, बेटा डेयरी नाम से है। और दोस्तों, आपको अपने पशु को इन ठंडों के मौसम में ऐसी व्यवस्था रखनी है ताकि आपके पशु को ठंड ना लगे, क्योंकि अगर आपके पशु को ठंड लगती है तो फैट तो ठीक है, आपका पशु खुद गड़बड़ हो जाएगा, वो खुद बीमार हो जाएगा और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको इन ठंडियों के मौसम में अपने पशु की अच्छी व्यवस्था रखनी है। जैसे देख लो कि मैंने इसको ये ब्लैंकेट उड़ाकर रखी है जिससे हमारे पशु को ठंड नहीं लगती। वो इसको इसलिए नहीं उड़ाई है, इसको
इसलिए नहीं पहनाई है क्योंकि जो यहाँ ये इस साइड से हवा आती है तो इसके ऊपर डायरेक्ट आती है और इसके ऊपर नहीं आती है क्योंकि ये बीच में है। तो अपने पशु के ऊपर ऐसी व्यवस्था करते हैं, खासकर पशु के बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इतनी ठंड हो रही है दोस्तों कि वो मर रहे हैं। आपको इन सब चीजों का विशेष ध्यान देके आप पशु की देखरेख कर जरूर करें। और दोस्तों हफ्ते में 3 से 4 दिन उनको गुड़ और अजवाइन खिलाते रहें, क्योंकि गुड़ और अजवाइन में गर्मी बहुत होती है और आपके पशु के अंदर हाई एनर्जी और गर्मी की जरूरत होती है, खासकर इन ठंडियों के मौसम में। तो आपका पशु शरीर में गर्मी बना सकता है। तो दोस्तों आपको अपने पशु को हफ्ते में 3 से 4 दिन गुड़ और अजवाइन जरूर देनी है। इससे भी आपकी फैट में फर्क पड़ता है, क्योंकि पशु को ठंडों में हाई एनर्जी फीड की जरूरत होती है और आप अपने पशु को अगर ये देंगे तो उनके अंदर अच्छी गर्मी होगी और फैट बनाने में भी मदद करेंगे। हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपके पशु की फैट की कैपेसिटी 5 ही है, तो फिर आप उसे कुछ भी खिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक आध पॉइंट का फर्क पड़ सकता है, लेकिन एक फैट का फर्क नहीं पड़ सकता है। तो ये डिपेंड आपके पशु पे भी करता है। जैसे मान लीजिए मेरी ये भैंस है, इसने 12 फैट दी है और मैंने उसे विशेष कुछ नहीं खिलाया है, जैसे ही सबको दाना देता था ऐसे भी देता था, लेकिन इसकी 12 फैट रही है। अब जैसे ये भैंस मान लीजिए, इसकी अभी 7 फैट आ रही है, 7 7 5 7 7 5 इस टाइप से। तो मैं इसे दे रहा हूँ, मैं डाइट आपको बताई है, वह डाइट मैं इस पे फॉलो कर रहा हूँ, वही प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।